What's up guys, welcome back to the channel. This is Kushi, your friend, well wisher and mentor as well. आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ आवर बिजनेस स्टडीज जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज के चैप्टर में हमें पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के होते हैं। हम सभी के बारे में पढ़ेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट इंटू फैमिली, कंपनीज एंड एवरीथिंग। ये जो बिजनेस हम कर रहे हैं इसको कितने तरीके से कर सकते हैं। हम अलग कर रहे हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है तो उसको कैसे करेंगे। मैम जब पार्टनर्स मिलकर बिजनेस करेंगे तब कैसे करेंगे। तो ये सब हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन और बहुत मजा आएगा, बहुत आराम से हम सब कुछ क्लियर करेंगे आज। तो देखो, ये सब कुछ हमें आज के चैप्टर में पढ़ना है। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो हम सबसे पहले आज इन दो को कंप्लीट करेंगे एंड इन तीन को नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करके आई होप कि दो पार्ट्स में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो समझ लेते हैं वन बाय वन। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, सबसे पहले मैं बता देती हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप बेटा, जब कोई इंसान इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा होता है, सारे प्रॉफिट्स भी उसी के, सारे लॉसेस भी उसी के, डिसीजन मेकिंग भी उसी को करना है। मतलब नॉर्मली जैसे कि हम कोई कल शॉप खोल लें तो वो क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप। ना ही तो कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते और ना ही रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट होती, बिल्कुल इजी होता है और इजी टू क्लोज एंड ओपन होता है। ठीक है, तो समझते हैं लिखा क्या है। देखो, in the word sole proprietorship, sole means only one or single, where proprietorship means ownership or control of a business। देखो, सोल का क्या मतलब होता है, इंडिविजुअल, और प्रोप्राइटरशिप का क्या मतलब होता है, ओनर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या हुआ, सिंगल ओनर। ओके, आगे लिखा है, सो सोल प्रोप्राइटरशिप refers to a form of business that is owned, managed and controlled by a single individual who alone bears the risk and enjoys the rewards। रिवॉर्ड से क्या मतलब है, प्रॉफिट। एक अकेला इंसान, इंडिविजुअल ओनर, जो सारे ही प्रॉफिट्स को एंजॉय करेगा और जो भी रिस्क होंगे, जितने भी लॉसेस होंगे, उनको सबको भी कौन बियर करेगा, दैट इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल ओनर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप के आखिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, ये होता क्या है, इसको समझने में हमारी हेल्प करेंगे। तो ये स्क्रीनशॉट के लिए है, वन बाय वन हम इनको अच्छे से समझ लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो और आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहला है सिंगल ओनरशिप। सिंगल ओनरशिप का मतलब क्या होता है बेटा, कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर होता है, डबल या ट्रिपल ओनर नहीं होता। ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, इसमें पार्टनर्स नहीं होते, कोई भी सिंगल ओनर होता है। अपनी एक शॉप लाइक कुछ भी छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन होता है, बहुत बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं होता। द एंटायर बिजनेस इज ओन्ड बाय वन पर्सन। दिस इंडिविजुअल इज द सोल डिसीजन मेकिंग एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग फ्रॉम प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन। डिसीजन मेकिंग भी इसी इंडिविजुअल ओनर का होता है और प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक सब कौन करता है, सिर्फ ये इंडिविजुअल ओनर करता है। तो ये सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिंगल ओनरशिप। ठीक है, सेकंड फीचर है नो लीगल फॉर्मेलिटीज। देखो, नो लीगल फॉर्मेलिटीज से हमारा मतलब है कि इस टाइप के सिंगल ओनरशिप बिजनेस को ओपन करने के लिए किसी भी टाइप की कोई फॉर्मेलिटीज नहीं की जाती। इवन कभी कभी तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता जब तक कि लाइसेंसिंग के लिए कोई प्रॉपर लाइक मेडिकल शॉप इस तरीके की अगर कोई हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं खोल रहे हैं तो हमें इवन रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं होती। जीरो फॉर्मेलिटीज के साथ हम इसको कभी भी ओपन कर सकते हैं और कभी भी क्लोज कर सकते हैं। Starting a sole proprietorship doesn't require complex procedures. In most cases, it doesn't even need registration except for licensing like GST or GST if required। अगर required है तो ही हमें ये रजिस्ट्रेशन चाहिए पड़ता है, वरना हम इसको भी अवॉइड करते हैं, इसमें कोई भी फॉर्मेलिटीज नहीं रहती। थर्ड पॉइंट है हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी से क्या होता है, लाइबिलिटी दो टाइप की होती है, एक तो लिमिटेड लाइबिलिटी और दूसरा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जब तुमने बिजनेस के नाम से कोई लोन लिया और तुम उस लोन को रीपे नहीं कर पाया, मतलब बिजनेस उस लोन को रीपे नहीं कर पाया, तो क्या होता है कि बिजनेस के एसेट्स फिर सेल होना चालू होते हैं। बिजनेस के एसेट्स बेचकर हम उस लोन को रीपे करते हैं, तो वो क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन सॉरी, वो होती है लिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है कि जब हमने बिजनेस के नाम से कोई लोन लिया, तो देखो बिजनेस अल्टीमेटली कहीं ना कहीं है तो हमारा ही। अगर हम अकाउंट्स के तौर पर देखें तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। लेकिन अगर हम लीगली सोचें तो भाई बिजनेस भी तो हमारा ही है ना कहीं अल्टीमेट। तो देखो,
जब हम बिजनेस के नाम से कोई लोन लेते हैं और उसको रीपे नहीं कर पाता बिजनेस, तो क्या होता है, सबसे पहले तो बिजनेस की एसेट्स बेचती है, और अगर एसेट्स बेचने के बाद भी, मतलब बिजनेस का सब कुछ करने के बाद भी अगर लोन हम रीपे नहीं कर पाते हैं, तो ओनर के पर्सनल एसेट्स बेटा चले जाते हैं। तो ये क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो इसका थर्ड फीचर है कि इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, किसमें, सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी देखने को मिलती है। यहाँ अगर तुम बिजनेस के नाम से कोई लोन लेते हो और उसको रीपे नहीं कर पाते, तो आपके पर्सनल एसेट्स भी खतरे में होते हैं, आपके पर्सनल एसेट्स विल बी सेल। ठीक है, द ओनर इज ओरिजिनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। इफ बिजनेस एसेट्स फॉल शॉर्ट, द ओनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी में बी यूज्ड टू रीपे लोन्स। ठीक है, फोर्थ है सोल रिस्क एंड रिवॉर्ड बियरिंग। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, आई एम सॉरी। सोल रिस्क एंड रिवॉर्ड बियरिंग, सोल रिस्क एंड रिवॉर्ड बियरिंग का क्या मतलब है कि लॉसेस भी कौन बियर करेगा, इंडिविजुअल ओनर, और प्रॉफिट्स भी कौन एंजॉय करेगा, इंडिविजुअल ओनर। इसमें किसी का भी कोई हिस्सा नहीं होता। अगर तुम लॉस है तो तुम्हारी वजह से तुम्हें बियर करना है, अगर प्रॉफिट है तो तुमने अच्छा किया है, तुम उसको एंजॉय करो। ठीक है, only the proprietor enjoy the profits but also bears all the risk. There is no one else to share the burden in case of loss. It offers complete freedom but also comes with full responsibility. इसमें complete freedom तो होती है, लेकिन ये full responsibility के साथ भी निकल कर आता है। इसमें इंडिविजुअल ओनर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस को संभालने की। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है क्विक डिसीजन मेकिंग। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में जब कोई पार्टनर्स नहीं होते, इंडिविजुअल पर्सन ही काम कर रहा होता है, तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग क्विक होती है। वहीं पार्टनरशिप में जब 50 पार्टनर होते हैं या फिर 10 पार्टनर होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग टाइम टेकिंग होती है। सब लोग बैठेंगे, कंसल्ट करेंगे, मीटिंग्स होंगी, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, एक ही इंसान है, इंडिविजुअल है, तो सोचा और डिसीजन कर दिया बस। तो डिसीजन मेकिंग यहाँ क्या होती है, क्विक होती है। Since there is only one person involved, decisions are made quickly without consultation or conflict. This gives flexibility and agility in running the business. Without conflict और confusion के यहाँ पर क्या होता है, decision making होती है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट फीचर है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है बेटा, कि जब सोल प्रोप्राइटरशिप में देखो, अब इंसान की एज का कुछ पता तो नहीं होता, गारंटीड तो नहीं होती। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जब ओनर को या तो उसकी डेथ हो जाए, या तो इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी मतलब दिवाला निकल जाना, ठीक है, या फिर इलनेस हो जाए, या फिर मेंटल हेल्थ में अगर कोई भी ओनर को इशू आता है, तो बिजनेस खत्म हो जाता है, बिजनेस नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं है, यहाँ पे क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो जब ओनर खत्म तो बिजनेस खत्म। तो यहाँ पर बिजनेस कॉन्टिन्यूटी की कमी होती है, लैक होता है, यहाँ बिजनेस चलता नहीं रहता। जब ओनर खत्म तो बिजनेस खत्म। If the owner dies, becomes bankrupt or mentally unfit, the business usually ends. There is no legal identity of the business apart from the owner. It means the survival of the business is correctly linked to the life of the owner. Survival business का किससे कनेक्ट होता है, ओनर की लाइफ से कनेक्ट होता है डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मैम क्यों करना चाहिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, क्यों जरूरी, मतलब क्यों करना चाहिए, इसके मेरिट्स क्या है, एडवांटेज क्या है। तो देखो, वन बाय वन समझते हैं। इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज। देखो, इसको स्टार्ट करना बहुत इजी है, हम चाहे तो अभी स्टार्ट कर दें, किसी भी दिन जब हमारा मन चाहे तो हम सडनली स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ना ही तो कोई रजिस्ट्रेशन लगता, ना ही कोई फॉर्मेलिटीज होती। तो इसको स्टार्ट एंड क्लोज करना बहुत आसान होता है। हमें किसी के लिए आंसरेबल नहीं होते, डिसीजंस भी हमारे, प्रॉफिट्स भी हमारे, लॉसेस भी हमारे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी। तो इसको स्टार्ट एंड क्लोज करना बहुत इजी होता है। नो कॉम्प्लेक्स लीगल फॉर्मेलिटीज आर नीडेड, एनीवन कैन स्टार्ट और क्लोज इट क्विकली विदाउट इवन एनी रजिस्ट्रेशन। बिना किसी रजिस्ट्रेशन के भी हम इसको सडनली स्टार्ट या क्लोज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है क्विक डिसीजन मेकिंग। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, तो सेकेंड इसका मेरिट यही है कि इसमें डिसीजन मेकिंग क्विक होती है, जिससे कि जो मार्केट में सडन कॉम्पिटिशन, सडन चेंजेस होते हैं, उनको हम अडॉप्ट कर पाते हैं। सोल प्रोप्राइटर होता है, सोल ओनर होता है, तो क्या होता है, उसने सोचा और डिसीजन क्विकली ले लिया। वहीं पार्टनरशिप में क्या होता है, भाई 10 पार्टनर है, 20 पार्टनर है, तो सबके साथ कंसल्ट करना पड़ता है, कोई एक पार्टनर डिसीजन नहीं ले सकता। तो क्विक डिसीजन मेकिंग होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में। द ओनर डजंट नीड टू कंसल्ट एनीवन, सो डिसीजंस कैन बी टेकन इंस्टेंटली। दिस इज हेल्पफुल इन टेकिंग एडवांटेज ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केट अपॉर्चुनिटीज। शॉर्ट टर्म मार्केट अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए ये हमारी बहुत मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें हमारा डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का क्या मतलब होता है बेटा, कि जैसे जब हम कोई काम कर रहे हैं, देखो अब हमारा खुद का बिजनेस है, हम सिंगल ओनर है,
सिंगल ओनर में अगर हम किसी दिन रात को 11 बजे तक भी अपनी शॉप में बैठे हैं तो हमें मजा आएगा, जब हमारी प्रॉफिट्स होंगे तो हमें घर जाकर अच्छा लगेगा कि हाँ भाई आज तो मजा आ गया। लेकिन क्या बिजनेस में पार्टनरशिप में ऐसा होता है? नहीं। जहां पर 50 पार्टनर होंगे और हम किसी दिन लेट घर जा रहे होंगे तो वहां हमें मजा नहीं आएगा, वहां हमें बर्डन फील होगा। तो इसमें इंसेंटिव का क्या मतलब है? डायरेक्ट इंसेंटिव की जो भी प्रॉफिट्स है वो हमारे हैं, जो अभी लॉसेस है वो हमारे हैं। तो बेटा यहाँ पर काम करने में मजा आता है और हम पूरे मोटिवेशन के साथ यहाँ पर काम करते हैं। द ओनर एंजॉय द फुल प्रॉफिट विच मोटिवेट देम टू वर्क हार्डर। द मोर यू वर्क द मोर यू अर्न। जितना तुम काम करोगे उतना अर्न करोगे। पार्टनरशिप में क्या होता है? एक इंसान पर सब कुछ डिपेंडेंट नहीं होता, सबको देखकर सबके साथ मिलकर काम करना पड़ता है, सबका सुनना पड़ता है और सबको बताना भी पड़ता है। तो टाइम के हिसाब से वहां सबकी सुननी पड़ती है, लेकिन यहाँ हमारे डिसीजन मेकिंग होते हैं तो हम अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप का ये बहुत एक अच्छा एडवांटेज होता है कि हमें यहाँ पे सीक्रेसी बनी रहती है। ना तो हमें किसी के साथ हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट शेयर करने पड़ते, ना ही हमारी किसी को स्ट्रेटेजी पता चलती, क्योंकि हम इसको सीक्रेट रख सकते हैं। हमें पब्लिक से कोई मतलब नहीं होता। ये हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, सिंगल ओनर है भाई, जो कुछ है हमारा है। वही पार्टनरशिप में कई बार क्या होता है, कंपनीज में क्या होता है कि उन लोगों को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कौन पार्टनर है, कब पार्टनर है, कंपनी कैसा कर रही है, कितनी वर्थ है, कितने लॉस है, कितना क्या है, सब कुछ उनको क्या करना पड़ता है? शेयर करना है पब्लिकली। तुम गूगल पे किसी कंपनी के बारे में डालोगे तो तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन यहाँ क्या होता है? यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ इंफॉर्मेशन की सीक्रेसी होती है। ठीक है। बिजनेस सीक्रेट्स आर कैप्ट विद इन द ओनर एज देयर इज नो एल्स इन्वॉल्व, नो फियर ऑफ लीकेज ऑफ स्ट्रेटेजीज और अकाउंट्स। यहाँ पे स्ट्रेटेजी और अकाउंट्स के लीक होने का कोई भी डर नहीं होता। ठीक है। इसमें मेरिट्स 4 ही थे, तो आई होप कि तुम्हें चारों मेरिट समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे डीमेरिट्स की कि मैम ये क्यों नहीं करना चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हमें क्यों नहीं करना चाहिए, इसके नुकसान क्या है? तो देखो, सबसे पहला नुकसान है लिमिटेड रिसोर्सेस। भाई एक इंसान कितना ही क्या करेगा, कितनी सेविंग्स करेगा, कितनी सेविंग्स करके कितना ही इन्वेस्ट करेगा, लिमिट होती है ना। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा डिमेरिट होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, ना ही ज्यादा एसेट्स होते, ना ही कंपनी बढ़ पाती। देखो, क्योंकि कितना भी एक इंसान कितना ही करेगा यार, जान थोड़ी ले लोगे बेचारे की। तो one person can invest only limited capital and manage limited scale. Growth remains restricted due to lack of funds. फंड्स के लैक की वजह से ग्रोथ भी ज्यादा नहीं हो पाती और रिसोर्सेज भी क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में लिमिटेड होते हैं। उसके बाद है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। डीमेरिट्स में सेकंड पॉइंट है हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर तुम बिजनेस के नाम से लिया हुआ लोन रीपे नहीं कर पाए तो आपकी पर्सनल एसेट्स भाई खतरे में है। आपकी पर्सनल एसेट्स सेल कर दी जाएंगी और उससे जो लोन है वो रीपे किया जाएगा। तो ये सेकंड डीमेरिट है, इसलिए हमें सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस नहीं करनी चाहिए। पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज्ड टू पे बिजनेस डेट्स व्हिच इज रिस्की। ओनर में लूज पर्सनल प्रॉपर्टी इन केस ऑफ फेलियर। अगर तुम बिजनेस के प्रॉफिट से, बिजनेस के रेवेन्यू से सारे एसेट्स बेचकर भी अगर तुम रीपे नहीं कर पाए तो भाई तुम्हारा तो काम हो गया। चाहे तुम प्रॉपर्टी बेचो, चाहे तुम घर बेचो, तुम्हारे पर्सनल एसेट्स बिक जाएंगे और तुम्हें लोन रीपे करना पड़ेगा। वहीं पार्टनरशिप में या अदर कंपनीज में क्या होता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी जहां पर होती है, तो अगर तुमने प्रॉफिट बिजनेस के पैसे से लोन रीपे कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं है, वहां पर पर्सनल एसेट्स पे कोई बात नहीं आती। लेकिन क्योंकि यहाँ अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है बेटा, तो यहाँ पर्सनल एसेट्स खतरे में होते हैं। ठीक है। थर्ड डीमेरिट है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है? डीमेरिट है बेटा इसका, क्योंकि वही मैंने बोला, ओनर खत्म तो बिजनेस खत्म। सिंगल है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है इसके अंदर, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस भी एक है और ओनर भी एक ही है भाई, कुछ अलग नहीं है, क्योंकि ओनर का ही तो बिजनेस है। यहाँ पर लीगली देखते हैं हम, प्रैक्टिकली क्या चल रहा होता है। ठीक है। तो कंटिन्यूटी नहीं होती। अगर ओनर को कुछ भी होता है, डेथ होती है, इंसॉल्वेंसी होती है या फिर इलनेस होती है, तो क्या होता है कि बिजनेस वहां पर खत्म हो जाता है। बिजनेस में क्लोज ऑन ओनर्स डेथ, इंसॉल्वेंसी और इलनेस, देयर इज नो गारंटी ऑफ लॉन्ग टर्म एक्सिस्टेंस। लॉन्ग टर्म एक्सिस्टेंस की कोई भी गारंटी यहाँ पर नहीं होती। उसके बाद है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। देखो,
एक पर्सन के साथ बहुत सारे स्किल्स तो नहीं हो सकते ना भाई, लिमिटेड स्किल्स होंगे, लिमिटेड ही तुमको चीजें आती होंगी। ऐसा तो नहीं है कि एक इंसान है, एक ओनर है और उसको सब आता है, वो मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट है, फाइनेंस में भी एक्सपर्ट है, सेल्स में भी एक्सपर्ट है। तो यहाँ पर मैनेजरियल स्किल्स की कमी होती है, लैक देखने को मिलता है, जिसकी वजह से भी बिजनेस कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ नहीं जा पाता। वन पर्सन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल एरियाज लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस एक्सेट्रा। दिस लिमिट डिसीजन मेकिंग क्वालिटी इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, उसके बाद सोल प्रोपराइटरशिप हमारा खत्म होता है। आई होप कि तुम्हें सोल प्रोपराइटरशिप समझ आया होगा। इसी के साथ आज का सेशन हम करेंगे समाप्त।